समधी समधन की मोहब्बत ने तोड़ी रिश्तों की सीमाएं। बेटी की शादी के 3 साल बाद मां अपने समधी के संग हुई फरार। जी हां, बदायूं से खबर है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक हैरान और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सामाजिक रिश्तों और मर्यादाओं की परिभाषा को झंझोर कर रख दिया है। यह एक महिला अपनी ही बेटी के ससुर यानी अपने समधी के साथ भाग गई। दोनों ने अपने अपने परिवार को छोड़कर साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। इस प्रेम कहानी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यह मामला बदायूं जिले के एक मोहल्ले का है, जहां एक महिला को अपनी ही समधी से प्रेम हो गया और प्रेम इतना गहरा हुआ कि दोनों ने अपने अपने घर, बच्चे और सामाजिक रिश्तों की परवाह किए बिना एक साथ भाग जाने का रास्ता चुन लिया। महिला की बेटी की शादी साल 2022 में हुई थी और अब शादी को महज 3 साल ही बीते थे कि बेटी की शादीशुदा जिंदगी में उसकी मां ही एक कलंक बनकर सामने आई। बताया जा रहा है कि महिला के 4 बच्चे हैं और उसका पति ट्रक ड्राइवर है, जो लंबे रूट पर अक्सर बाहर रहता है। पीड़ित पति ने बताया कि वह नियमित रूप से घर पैसे भेजता था और परिवार की ज़रूरतों को पूरा ध्यान रखता था, लेकिन उसकी पत्नी उसी की गैर मौजूदगी में अपनी सीमाएं लांघ चुकी थी। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाइए, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाई भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ थे वो सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है, आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है? एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूंगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई। नहीं मायके नहीं है, इस चीज के मैं गवाह भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं, वो मारती है इनके इन लिए। सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफी दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए, ठीक है। पति की आप बीती, घर की इज्जत और पैसा दोनों लुटा दिए। महिला के पति ने बताया, मैं ट्रक चलाता हूँ, महीनों में 1-2 बार ही घर आता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे पैसे मांगती थी, मैं देता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी गैरहाजिरी में वह मेरी बेटी के ससुर को बुला रही है और उसी के साथ वक्त बिता रही है। अब तो वह सारे जेवर, नकदी और घर की कीमती सामान लेकर उसके साथ भाग गई है। बेटे ने भी अपना दर्द बयां किया है।
कहा कि हम बच्चों को कमरे से निकाल देती थी। महिला के बेटे ने भी अपनी मां के खिलाफ खुलकर बोला। उसने कहा, पापा घर नहीं रहते थे, मम्मी हर 2-3 दिन में अपने समधी को बुला लेती थी। जब वह आता था तो हमें दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। एक दिन वो दोनों टेम्पो में बैठकर चले गए, हम कुछ समझ ही नहीं पाए। वह क्या मामला है? ये मामला किसके साथ गई थी, कहाँ? वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समझे? शैलेंद्र। शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई हैं रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाए? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ हमारे घर पे आता था क्या? आता था, 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। कभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने ये नहीं बताई, कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। तुम देख लेते थे तो क्या कहती थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। हमारे लिए कितने भाई बहन हो? 4। ये कहाँ है, कुछ पता है? बड़ी वाली बहन तो है गुड़गांव, और बाकी सब है बताऊं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं, बताऊं मैं। किसके साथ है ये मालूम? समधी के संग में है। पड़ोसियों ने भी बताया, समधी अक्सर रात में आता था। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि महिला का पति काफ़ी अच्छा इंसान है, वो मेहनत करता है, लेकिन उसकी पत्नी ने जो किया वो समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पड़ोसियों ने बताया कि समधी अक्सर रात के 12 बजे के आसपास आता और सुबह जल्दी चला जाता। चूँकि वह रिश्तेदार था इसलिए किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं उठाए, लेकिन अब मामला सामने आने के बाद सभी हैरान हैं। समाज में बनी चर्चा, आपको बता दें यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि कोई महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ कैसे भाग सकती है। यह न सिर्फ परिवार को तोड़ देने वाला मामला है, बल्कि सामाजिक रिश्तों को भी शर्मसार कर देने वाली घटना है। नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हम उधर को रहते हैं। इनसे हमारा संबंध था पहले, चाचा रिश्ते का, जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था। उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिबा के लेके जाते रात के 12-12, 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो उसे, हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या रोल रहता है? समधी उनको, उनकी औरत को जो है कॉन्टेक्ट रखता है, और क्या बताऊं तुम्हारे लिए, यही समझ लो आप। कभी बताइए रात में आता था यहाँ? हाँ, रात में आता। वालों ने कोई आपत्ति नहीं जताई? नहीं। कहते हैं इनकी पत्नी का क्या रखा था, क्या लफड़े वाली ऐसी कोई बात ना पता है। जैसे इतनी पता है, इनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी आने की लेके अपनी चले जाते थे। और 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं, इनकी पत्नी भी आई थी, जो बदायूं में जिन्होंने लड़की करी है अपनी, उनकी सास। तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके, और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका, वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है बदायूं में। सुनील जी को पता है? सुनील जी को सब पता है। उन्होंने यानी कि लड़के ने, उसका जो विकलांग लड़का है, उन्होंने यानी कि कॉल करके अपने बाप को बताई थी सारी बात। उन्होंने कि पापा ऐसे ऐसे बात है यहाँ पे, और यानी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तब उसी बात पे, उसी की बात पे, लड़के की बात पे यानी कि सुनील आए। कब से गए हैं? ये लगभग इन्हें गए हुए लगभग ऐसे हो गए 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन। सुनील अब कहाँ है? सुनील तो गाड़ी चलाते हैं, वो तो महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, घंटे 2 घंटे रुकते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में जैसे अभी जब लड़के ने खबर की थी तो अभी 2 दिन रुक के गए थे, रह के गए थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 लड़की हैं, 2 लड़का है, 2 लड़के हैं। जब से गायब हुई है, क्या पुलिस ने यहाँ कभी? ना, पुलिस नहीं आई अभी तक। पुलिस का कोई मैटर ही नहीं, पुलिस पता नहीं क्यों नहीं आई है, या जैसे रिपोर्ट उन्होंने की है या नहीं की है, उसका नहीं पता है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और बताते हैं आगे पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है।
Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। पीड़ित पति का कहना है कि वह पुलिस में गए थे, लेकिन पुलिस उन्हें घुमा रही है, पुलिस साथ नहीं दे रही है। मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर शिकायत करने की बात की जा रही है। थाना क्षेत्र से एक मामला आया है जिसमें संजय अपने संदेह के साथ कल दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं की यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जब व्यक्तिगत इच्छाएं सामाजिक मर्यादाओं से ऊपर हो जाए तो रिश्तों की पवित्रता और परिवार की बुनियाद कैसे दरक जाती है। समधी और समधन की यह मोहब्बत अब पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है। क्या प्रेम के लिए रिश्तों की मर्यादा तोड़ना जायज़ है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ निवारण टीवी, बदायूं।